वर्ग 10 का सभी विद्यार्थियों को पुनः एक बार मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम लोग यहाँ दूसरे यूनिट में समाजवाद एवं साम्यवाद के बातों में जो आज छठे यूनिट में देखेंगे। हमने छोटे छोटे इसको पार्ट इसलिए बनाया है ताकि कम समय में आप बेहतर ढंग से एक एक प्रश्न को आसानी से देख सकें। तो आज देखेंगे नई आर्थिक नीति क्या है, नेप जिसे कहते हैं, नेप क्या है या नई आर्थिक नीति क्या है। तो नेप का मतलब जैसे होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको हम नेप कहते हैं। तो यह लेनिन के द्वारा तैयार किया हुआ एक ऐसा नीति है जिसके बारे में हम अलग अलग ढंग से इसे पॉइंट वार समझने का काम करेंगे कि लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचार का व्यक्ति था और ऐसे स्वप्नदर्शी विचारक के रूप में जाना जाता है। स्वप्नदर्शी विचारक अगर नहीं बल्कि एक तरह का कुशल सामाजिक चिंतक के रूप में कहा जाए तो कुशल सामाजिक चिंतक था, तथा साथ में अगर कहा जाए कि व्यवहारिक एक तरह का रणनीतिज्ञ के रूप में हम जाने तो उससे में भी वह कतिपय बहुत ही बेहतर था, क्योंकि उनके लेनिन के द्वारा जो स्पष्ट हम देख सकते हैं कि तत्काल जो पूरी तरह की समाजवादी व्यवस्था है, ऐसे समाजवादी व्यवस्था को लागू करना, एक साथ ऐसे समाजवादी व्यवस्था को लागू करना, पूंजीपति जो भी पूंजीपति दुनिया है वैसे पूंजीपति दुनिया से टकराना ये बिल्कुल संभव बात नहीं लगता है। तो पूंजीपति दुनिया से टकराने के लिए एक तरह से नए आर्थिक नीति को लागू करने के लिए लेनिन ने सोचा कि ऐसे विचारधारा का यहाँ पे हम प्रोत्साहन दें ताकि पूंजीपति विचारधारा से भी हम टकराए नहीं और एक नए विचारधारा का भी जन्म हो और हम दोनों के बीचों बीच में अर्थात मध्य में, जैसा कि ट्रांस्की यही चाहता था कि पूंजीपति विचारधारा से टकरा जाए बिल्कुल, जबकि लेनिन इस बात को नहीं समझते थे। लेनिन चाहते थे इस बात को, वो जानते थे कि पूंजीपतियों से टकराना यानी कि यहाँ देश के लिए भी खतरा हो सकता है। इसलिए उसने 1921 ईस्वी में, यह कब लागू किया गया, 1921 ईस्वी में एक तरह का नई आर्थिक नीति के रूप में, जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कह सकते हैं, इसकी घोषणा उनके द्वारा किया गया, जिसके अंतर्गत कहा जाएगा कि मार्क्सवादी मूल्यों के कुछ हद तक समझौता उनको अपने मन से करना पड़ा और खासकर कहा जाए कि वास्तव में पिछले जो अनुभव था, पुराने पिछले अनुभव से इन्होंने सीखा था और इस तरह से व्यवहारिक जो कदम उन्होंने उठाया था, यह कदम जो था एक तरह का नीति का लक्ष्य उनके सामने दिखाई दे रहा था, जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कह सकते हैं। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र हम अलग अलग बिंदुओं में देख सकते हैं। जैसे लेनिन द्वारा यह बात कहा गया था कि किसान वर्ग के जो लोग हैं, तो किसान वर्ग के लोग अनाज ले जाने के स्थान पर एक निश्चित कर लगा दिया जाए उन पे, क्योंकि अनाज जो जमा किया जाता था टैक्स के रूप में, तो अनाज जमा करने में किसानों को सहूलियत नहीं हो पाती थी, तो उसके जगह पे उनसे एक तरह का टैक्स लगा दिया गया और बचा हुआ जो अनाज था वह स्वयं किसानों का हो जाएगा। अब स्वयं किसान जो चाहे उस अनाज का जैसे चाहे वैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। यह न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एक क्या था कि इसकी पर प्रमुख हिस्से थे। फिर इसने दूसरे बिंदु पे कहा जा सकता है कि चूंकि यह सिद्धांत कायम रखा गया और इसलिए कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, यह व्यवस्था ज्यों का त्यों रखा गया कि जमीन किसकी है, तो राज्य की है। जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसानों को दे दी गई व्यवहारिक रूप से, जो आज भी यह परंपरा कायम है। आप देखेंगे कि यह न सिर्फ रूस में बल्कि आप भारत में भी देख सकते हैं कि भारत में भी यह परंपरा कायम है कि जमीन तो राज्य का है, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम सबका जो जमीन होता है वो होता है। इस तरह से फिर देखेंगे तीसरे जो विचारधारा था नेप का कि 20 से कम जो कर्मचारी वाले उद्योग होंगे उसको व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार दे दिया गया कि व्यक्ति चाहे तो व्यक्तिगत रूप से 20 से कम कर्मचारी को रख के अपने उद्योग को संचालित कर सकते हैं। चौथे विचारधारा नेप में था कि नेप के जो चौथे विचारधारा था इसके तहत कहा गया कि उद्योगों का एक तरह से विकेंद्रीकरण करने का कार्य किया गया और विकेंद्रीकरण करने का निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न तरह की इकाइयां थी, इस इकाइयों को काफी छूट देने का भी काम किया गया। फिर यहाँ हम पांचवें बिंदु में देखेंगे कि जो विदेशी पूंजी था, विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर यहाँ आमंत्रित करने का काम किया गया कि बृहद पैमाने पर नहीं आए बल्कि सीमित पैमाने पर यहाँ आमंत्रित हो और देश में उद्योग और व्यापार का प्रोत्साहन मिले। फिर यहाँ छठे के बाद हम देखेंगे, छठे बिंदुओं में देखेंगे कि व्यक्तिगत संपत्ति की बात समझें और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी के द्वारा तय करने का काम किया गया। इसके बाद सातवें बिंदु में देखा गया कि विभिन्न स्तर पर राज्य में अलग अलग ढंग के बैंक खोले जाने का काम भी किया गया और इसके बाद आठवें जो लेनिन के द्वारा किए गए कार्य थे, ट्रेड यूनियन को अनिवार्य सदस्यता यहाँ समाप्त कर दी गई, अर्थात ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त होने से देश के प्रति बहुत तरह की सहानुभूति जुड़ी और इस तरह से यह नेप की यही पॉलिसी रही। जो आज का हम लोग का सीरीज यहीं पर समाप्त होता है। पुनः हम मिलेंगे अगले क्लास में अगले विषय वस्तु के साथ। तब तक आप सभी को एक बार पुनः